हेलो एनआईएस, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री को लेकर के आए हैं और ये सिलेबस आपका पूरा करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे एनआईएस के अंदर क्लास 12 में हिस्ट्री लिए हैं उनके लिए बैच क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा, क्या है अपना पूर्वावलोकन यानी इतिहास को समझना है। पहला चैप्टर हमारा है इतिहास को समझना। तो इस चैप्टर को समझने के लिए भैया आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है। सबसे पहले हम यहाँ पर इतिहास के बारे में बताएंगे कि भाई इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास सभी लोग जानते हैं कि भाई इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो और इतिहास का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है कि इतिहास को हम पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हमें मिलेगा क्या इतिहास पढ़ करके। तो ये सब चीज़ें क्या है भाई हम लोगों ने समझनी है। तो इतिहास को हम बोलेंगे कि पुराने समय के जितने भी अध्ययन हैं, पुराने समय की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनका हम अध्ययन करते हैं आज के समय में, तो उसको हिस्ट्री यानी इतिहास कहते हैं। बीते हुए समय के अध्ययन को, समय के अध्ययन को, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अब इसको समझाता हूँ, इतिहास कहा जाता है यानी कोई भी चीज़ है, मुझे कोई चीज़ मिल गई, समझने के प्रयास करना। मुझे कोई चीज़ मिल गई आज से कोई 50,000 साल पहले की, मैंने उसके बारे में क्या है कार्बन डेटिंग एज से क्या उसके बारे में पता लगा दिया कि भाई ये क्या चीज़ है। तो पता चला कि यार ये इतने साल पुराना है, यानी डायनासोर हमें जब मिले थे तो उसके बारे में क्या है हम लोगों ने जब पता लगाया तो कहा कि भाई डायनासोर हज़ारों साल पहले यहाँ पर धरती पर क्या थे, विद्यमान थे। ओके, तो ये समझना, इसी को इतिहास कहते हैं, यानी बीते हुए समय के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अगर मैं कल के बारे में देखूंगा कि भाई वो भी एक इतिहास है, यानी जो हमारा पूर्व हो गया यानी पिछला जो चला गया, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इतिहास। यानी पीछे के जो अध्ययन है उसके बारे में जो हम लोग खोज करते हैं, खोजबीन करते हैं, उसके बारे में हम जो भी चीज़ें करते हैं वो इतिहास के अंदर आती है। ठीक है, अब इतिहास को हम कितने भागों में बांटेंगे, ध्यान से समझना भैया। अब ये क्लास स्टार्ट हो गया और इस क्लास को बहुत अच्छे से क्लियर करते निकलेंगे एनआईएस वालों, और कोई भी डाउट नहीं आएगा। खुशी में मनाओ कि एनआईएस के सिलेबस को पढ़ गए यूपीएससी वाले आईएएस क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इतिहास के विभाग, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है, लिख दो गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इस चीज़ को समझो, ये प्रश्न है आपका। अब इतिहास ऐसे क्या गलती हो गई भाई हमसे, ऐसे क्या करना पड़ा कि इतिहास को हम भागों में बांटते, हमारी क्या जरूरत हो। भाई देखो रीज़न क्या है समझ में ना, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इसके भाग होंगे भी बहुत सारे। क्यों होते हैं किसी चीज़ के भाग, सपोज मैं यहाँ से चला गया अमेरिका चला गया, सपोज चला गया अमेरिका, वहाँ से कोई व्यक्ति अगर अमेरिका चला जाता है तो अगर मैं बात करता हूँ पूर्ण लंबी की तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे भागों में विभाजित करें, उनके बारे में अध्ययन करें तो हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। यानी इतिहास, उत्तर लिखो हमारे पास, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ये आपका उत्तर हो गया। अब ये बताऊंगा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। कौन कौन से भाग थे अब समझ लो। ठीक है, इतिहास के कौन कौन से भाग हैं, पहला समझ लो। ठीक है, प्राक इतिहास। कौन सा इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा, पहला ले लो प्राक इतिहास, दूसरा ले लो आद्य इतिहास, ये इतिहास है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है भैया, तीसरा पार्ट होता है हमारा, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये हमारा इतिहास के भाग हैं। इस चीज़ को आपने समझना है। इतिहास को हम क्यों भागों में बांटते हैं कि भैया होना आसानी से हम इतिहास को समझ सकें, उनकी परख ले सकें। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास पुराने समय का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। आपके पास प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, इतिहास तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि प्राक इतिहास क्या होता है। यहाँ पर समझ लो, ये प्राक इतिहास क्या है। ठीक है,
प्राक इतिहास क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे भाई हम लोग। यानी एक ऐसा इतिहास, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा आदि मानव के बारे में सुना है? आदि मानव, वो जो वस्त्रहीन थे, भागे जा रहे थे, कोई कपड़े नहीं थे तन पर, ठीक है, वो प्राक इतिहास में ही आते हैं। किस में आते हैं? प्राक इतिहास के अंदर ही उनको गिना जाता है। यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा भाग है, ठीक है, प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। इस काल के अंदर कोई भी चीज क्या है हम लोग लिखित रूप में नहीं देखते, ठीक है। यहां पर पहले लिख लो, 1 नंबर लिख लो, इस प्राक इतिहास के अंदर लिखना। प्राक इतिहास में ऐसे लिखना, बेटा चैनल सब्सक्राइब करो। इतिहास के अंदर, इतिहास में कोई भी लिखित साक्ष्य उपस्थित नहीं है। प्राक इतिहास में कोई भी लिखित साक्ष्य उपस्थित नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज बन गई, उपस्थित नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दूसरा देख लो, लिखित साक्ष्य नहीं है मतलब लिखा हुआ नहीं है। भाई आदि मानव है, पत्थर से अपना उनको भोजन की। इस काल के अंदर देखो, ध्यान रखना, इस काल में मनुष्य को आग का ज्ञान नहीं था। मानते हो ना? आग का ज्ञान कैसे होगा? अच्छा बताओ। वो तो कहीं, अच्छा सुनो मेरी बात, कहीं बिजली गिर गई, जंगल के अंदर वो रहते थे, हर जगह जंगल था, कहीं बिजली गिर गई और बिजली ने किसी जानवर को मार दिया, तो कुछ लोग वहां से निकले आदि मानव और उसको मांस वहां देखा, हाँ यार तो यह हिरन मरा पड़ा है और भाई भूखा हुआ, उसको खाया, उसका मांस, भुना हुआ मांस खाया, हाँ बस इतना ही। कहीं आग जल रही है, वो दूर भागे, हु करके दूर भाग गए, है ना। तो वो क्या है, मनुष्य को उस समय ज्ञान नहीं था इतिहास में। यानी इस काल में, यानी प्राक इतिहास काल के खंड के अंदर मनुष्य को आग का ज्ञान नहीं था। पता था कि यार ये आग है ना, ये है, कुछ लाल लाल जलती है, ठीक है। तीसरा, इस कालखंड में मनुष्य वस्त्रों का उपयोग नहीं करता था। दुनिया भर की चीजें बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब इतिहास के पहले कालखंड की बात है। यानी इतिहास को हम अभी भैया हम लोग क्या है, इतिहास को हम भागों में बांटेंगे, 3 हैं, इनके बारे में मैं पूरा चर्चा करूंगा। फिर आएगी रेल चलाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। थोड़ा सिलेबस बड़ा है तो देखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा, दूसरी चीज़ को देखेंगे, आद्य इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस देखो दूसरे में है आद्य इतिहास। लो भाई, आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सभ्यताएं थी। इस कालखंड के अंदर सभ्यताओं का जन्म हुआ, ऐसे लिख लो आप। इस कालखंड में लिखना, इस कालखंड, लैंग्वेज बननी चाहिए, कालखंड में सभ्यताओं का जन्म हुआ था, ठीक है, हुआ। यहां पर भाषाएं लिखी जाती थी। यहां पर इसमें मनुष्य अपनी लिपि का प्रयोग करता था। बात क्लियर करना, इसमें मनुष्य अपनी लिपियों का प्रयोग करता था। लेकिन क्या है भाई, उनकी लिपियों को हम नहीं पढ़ पाए अभी तक, ठीक है। आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता थी ना बच्चों, तो उसके अंदर जो लिखते थे ना, वो दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष से लिखे जाते थे। दाएं पक्ष से भी लिखे जाते थे और बाएं पक्ष से भी लिखते थे, या ऐसे ऐसे। तो वो क्या था, इतना लंबा चौड़ा जो कालखंड हुआ, लेकिन हम उनको क्या करते थे, नहीं पढ़ पाए। क्या है, उस कालखंड की जो लिपि है, हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। अच्छा, अगर हम पढ़ते थे, अगर हम पढ़ लेंगे ना, तो इस कालखंड में आ जाएंगे हम, ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाएंगे बच्चों, ध्यान से समझना, ओके ना। ये चीज होगी। अच्छा, समझ में आया। इस कालखंड में अब आप आगे लिख सकते हो, इस सभ्यता में मनुष्य को क्या है, वस्त्रों का ज्ञान था, आग का ज्ञान था। सुना ना आप लोगों ने? तो ऋतिक रोशन की जो एक मूवी है, उसको आप लोग देख लेना, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने में,
ठीक है, वो व्यापार करने जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ये जब मैं पूरा विस्तार में पढ़ाऊंगा तो भी तो मैं थोड़ा सा भाग कर आ रहा था, तो जब मैं इसको विस्तार में बताऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज पहली क्लास भी है। अच्छा, हम बात करते हैं ऐतिहासिक कालखंड की। देखो, आप लोगों को एक नाम याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आपने एक नाम याद रख लेना बच्चों, जेम्स प्रिंसेप। तीसरा हमारा लिख लो भैया, ये हमारे पास ऐतिहासिक कालखंड, ऐतिहासिक कालखंड, इसको याद कर लो बच्चों, ऐतिहासिक कालखंड। यहां पर देखो, इस कालखंड के अंतर्गत मनुष्य की जो लिपियां थी उनको पढ़ा गया। ठीक है, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप याद लिखना, जेम्स प्रिंसेप, इसको प्रिंसेप बोलते थे। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लिपियों को पढ़ना शुरू कर दिया। ये लिपियां पढ़ रहे थे, अशोक की जो लिपियां थी उनके शिलालेख थे। शिलालेख आपको बताऊंगा कि कहीं जीत गए और उन्होंने क्या अपने बारे में लिखवा दिया, भैया ये महान राजा था, इसने इतने दान किए, इसने उतने दान किए, तो वो क्या है, पत्थरों पर लिखा दे। तो एक अंग्रेज आया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये आया और इसने इस लिपि को पढ़ा और कह दिया कि ये अशोक के शिलालेख है, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। राजा अच्छे काम भी करते, बुरे काम भी करते, उसके बारे में बुरा तो कुछ लिखेगा नहीं, अच्छा ही लिखेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों, इतिहास क्या होता है, इतिहास मुख्य इतिहास यानी पुराने समय के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड। पहले कालखंड के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस काल में मनुष्य को कोई भी लिखने का ज्ञान नहीं था। वो आखेटक था, वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था। वो भुना हुआ मांस को खाता था, परंतु उसको आग का ज्ञान नहीं था। पता था कि लाल चीज़ है, हमें नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आद्य इतिहास आता है। इस इतिहास के अंदर मनुष्य को लिखने का ज्ञान था, उनकी अपनी लिपियां थी, वो व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो सब चीज़ें हम आद्य इतिहास में थे। उनकी जो एक शैली थी उसको बोलते हैं ब्रूस फैडन शैली। क्या बोलते हैं? ब्रूस फैडन शैली। इस शैली को हम आज भी नहीं पढ़ पाए। ये शैली दाएं से और बाएं से, हिंदी हम ऐसे लिखते हैं, उर्दू हमारे भाई लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये दाएं और बाएं में लिखा जाता था, चित्रात्मक शैली का प्रयोग करा जाता था। ठीक है, जब भी हमें कोई अवशेष मिलते हैं तो वो चित्रों के माध्यम से अपनी चीज़ों को बताते थे। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस सभ्यता की जितनी भी चीज़ें हैं हमें मिलती हैं, उनको हम नहीं पढ़ पाए, उनकी शैली को हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर मैं ऐतिहासिक काल के अंदर आता हूँ तो इस काल के अंदर एक व्यक्ति आए जिनको नाम था जेम्स प्रिंसेप। उस जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, उनकी भाषाओं को ज्ञान बताया कि भाई ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी। तो इसको हम ऐतिहासिक कालखंड में लेकर के आ गए। आपको ये सब चीज़ समझ में आई या नहीं आई, आप हमें बताएं। पहला क्लास हमारा था, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और आपने यह पूरा करना है। आप अगर उत्तराखंड में हैं, देहरादून में, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और एक दूसरे बच्चों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।